लॉकडाउन के दौरान भी शराब पीने वाले शराब के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में दिल्ली से दूध के डिब्बे में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। आरोपी दूध के डिब्बे में शराब भर कर ले जा रहा था। आरोपी बुलंदशहर का रहने वाला है और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान चोरों ने शराब की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने मथुरा के शहर कोतवाली इलाके में स्थित शराब की दुकान की छत के एक हिस्से को तोड़ दिया और दुकान में घुसकर हजारों की शराब पर हाथ साफ कर दिया। तो मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शराब की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें बंद है। ऐसे में कहीं दूध के डिब्बों में शराब की तस्करी हो रही है तो कहीं शराब की दुकान में चोरी के मामले सामने आए हैं। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ है। इंडोनेशिया मूल का यह नागरिक दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल हुआ था और इन दिनों प्रयागराज के अब्दुल्ला मस्जिद मरकज में छुप कर रह रहा था। वो मंगलवार को पुलिस की छापेमारी के दौरान पकड़े गए लोगों में शामिल था। स्वास्थ्य विभाग ने 11 जमातियों की जांच सैंपल लखनऊ के जेएमयू भेजी है, जिनमें 8 की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जबकि 2 की रिपोर्ट अभी आई नहीं है और 1 को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस बात की पुष्टि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की गई है और इसके साथ ही प्रयागराज से कोरोना पॉजिटिव होने का ये पहला मामला सामने आया है। कोरोना के खतरों को लेकर लॉकडाउन का आज 13वां दिन है, लेकिन संगम नगरी के लिए बुरी खबर यह है कि लॉकडाउन के 12वें दिन प्रयागराज में कोरोना का एक पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुआ है। यह इंडोनेशियाई मूल का है और जमातियों में शामिल था। 31 मार्च को प्रयागराज के शाहगंज शेख अब्दुल्ला मस्जिद में 11 जमाती पकड़े गए थे, जिनमें से 7 इंडोनेशियाई मूल के थे, एक केरल एक और एक पश्चिम बंगाल का था। ये सभी लोग दिल्ली निजामुद्दीन में तब्दीली मरकज में शामिल होकर यहाँ आए थे और इनमें से 23 लोगों की रिपोर्ट जांच के लिए भेजी गई थी और इसमें से जो सैंपल भेजे गए थे वो 22 सैंपल केजीएमयू भेजे गए थे, जबकि एक सैंपल बीएचयू भेजा गया था। 20 लोगों के सैंपल इसमें आ चुके हैं, 19 निगेटिव पाए गए हैं, जबकि एक पॉजिटिव पाया गया है और जो पॉजिटिव मरीज है उसको अब कोटवा के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। प्रयागराज में अब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। जो नाके हैं, जो चौराहे हैं, वहां पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। जो लोग लॉकडाउन तोड़कर घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। पुलिस लगातार चालान कर रही है। ज्योतिराव फूले के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। उधर आगरा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। दोनों नए मरीज एसआर हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। इसके बाद एसआर हॉस्पिटल को सील कराने के साथ ही सैनिटाइज करवाया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। दोनों मरीजों को मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। ग्राउंड जीरो से इस बारे में हमारे संवाददाता हिमांशु ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाते हैं। आगरा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये दोनों एसआर हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है। एसआर हॉस्पिटल में डॉक्टर राजेंद्र बंसल और उनके बेटे को कोरोना पाया गया था मेदांता में और उसके बाद पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन किया गया था। जितने भी स्टाफ थे तो 139 लोगों की रिपोर्ट भेजी गई थी और जांच रिपोर्ट जब मिली है तो 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कर दिया गया है और एसआर हॉस्पिटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जो अंदर है वह अंदर ही रहेंगे और जो बाहर हैं वह अंदर नहीं जा सकते। आप देख सकते हैं एसआर हॉस्पिटल है ये और इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि अब इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और सैनिटाइज भी किया जा चुका है और यहाँ पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है ताकि कोई आ न जा सके। पूरी मुकम्मल व्यवस्था है आगरा प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से और पुलिस विभाग की तरफ से, ताकि कोरोना के खिलाफ जो जंग छिड़ी है उसमें जीत सबकी हो सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। उधर कोरोना के खौफ के चलते हमीरपुर में भी लॉकडाउन का पालन कराने में पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 13वें दिन भी पुलिस सीमाओं पर हर आने जाने वाले की चेकिंग कर रही है। नेशनल हाईवे 34 पर हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता उमाशंकर ने। लॉकडाउन का आज 13वां दिन है और ये है हमीरपुर। बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहलाने वाला हमीरपुर की सीमाएं पूरी तरीके से सीज कर दी गई है। ये देखिए बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर हमीरपुर की सीमा है। यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेटिंग लगा रखी है। बाहर से आने वालों की पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। जो आवश्यक लोग हैं वही केवल निकल पा रहे हैं और मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरीके से पुलिस मुस्तैद है और आने जाने वालों की पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। पैदल
आने वाले भी किसी तरीके से यहाँ नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ही हमीरपुर से कानपुर की सीमा लगती है और पुल से ही हमीरपुर के लिए लोग प्रवेश करते हैं। कानपुर में लगातार बरीपाल, घाटमपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर सख्ती बरती जा रही है। पुलिस चेक कर रही है, जो आवश्यक लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको केवल आने दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, बैंक कर्मी ही यहाँ पर प्रवेश कर पा रहे हैं और अन्य आने वाले लोगों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखा जा रहा है कि जिला प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और सख्त रवैया अपनाए। लॉकडाउन का असर पूरी तरीके से यहाँ करता नजर आ रहा है। उमा शंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर।